नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और आज हम जस्टिस फॉर निर्भया में सीबीआई की उस कार्रवाई की चर्चा करने जा रहे हैं जिसके तहत सीबीआई ने सहजानंद जी का जो अस्पताल है, खुद सहजानंद जी के साथ ही प्रभात मेमोरियल अस्पताल के और मेदांता के डॉक्टर, 6 डॉक्टर और 12 नर्सिंग स्टाफ के साथ 40 घंटे से अधिक पूछताछ किया है। और ये सारा पूछताछ उसी पर केंद्रित है कि आप 5 तारीख से 11 तारीख तक आप सबों के ट्रीटमेंट में लड़कियां रहीं, लेकिन उस दौरान आपको रेप जैसी बातों का कोई संकेत मिला क्या? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की बात कही जा रही है कि रेप की संभावना जताई जा रही है। साथ ही पूरे शरीर में नोच और खरोच का निशान है। शुरुआत सहजानंद जी से हुई और खत्म मेदांता के डॉक्टर से हुआ। इस पूरे पूछताछ के दौरान सीबीआई उस साजिश को बेनकाब करना चाहती है जिस साजिश के तहत पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तथाकथित लड़की के अंडरगारमेंट्स में सीमेन का मिलना, इसको वो साजिश के तौर पर देखती है और उसको एक्सपोज करना चाहती है। जो हमारे सोर्स हैं, जो सीबीआई की खबरों पर जो नजर रखते हैं, दिल्ली पटना के पत्रकारों के साथ साथ कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है इस संदर्भ में, और फिर जिन डॉक्टर और नर्स से पूछताछ हुई उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तमाम पूछताछ का लब्बो लबाब यही था कि सबसे पहले सहजानंद के यहाँ लड़की पहुंची। सहजानंद जी से सीबीआई ने स्पष्टता के साथ पूछा कि क्या उसके पहुंचने के बाद आपने जब देखा तो क्या उसको आपको महसूस हुआ कि इस लड़की के साथ कोई रेप जैसी घटना घटी है? क्या आपको महसूस हुआ कि इसके साथ जोर जबरदस्ती हुआ है? आप हैरान रहेंगे, सहजानंद ने भी वही बात कही जो बात प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर कहे और जो बात फिर मेदांता के डॉक्टर ने भी कहा। मतलब 6 डॉक्टर जो अभी तक जिनका सीबीआई के यहाँ पूरा बयान दर्ज हुआ है, उस बयान पर अगर आप गौर करेंगे तो साफ दिखेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भले ही आपको कुछ और दिखा रहा है, सच्चाई यही है कि पूरे इलाज के दौरान दूर दूर तक ना कहीं ब्लीडिंग की कोई साक्ष्य है, ना कहीं लड़की के साथ रेप की कोई बात सामने आई है। जिस लेडी डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया पारस नहीं कहते हैं, प्रभात मेमोरियल में, और जिस लेडी डॉक्टर ने मेदांता में ट्रीटमेंट की, दोनों डॉक्टर का बयान सीबीआई ने लिया है और उसने कहा कि सवाल ही ये पैदा नहीं होता है। हम लोग ने आते ही सबसे पहले इसी ऑर्गेन का हम लोगों ने ये किया, पर कुछ ऐसी बात तो नहीं है। और स्वाभाविक तौर पर जिस कपड़े के साथ वो आती हैं वो कपड़ा हम लोग बदलते हैं। हम लोग आईसीयू में जो पूरी तौर पर स्टेबलाइज्ड कपड़ा रहता है उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लड़की के कपड़े पर किसी भी तरीके का दाग नहीं था। और सीसीटीवी फुटेज का भी आप मूल्यांकन कर दीजिए। अंडरगारमेंट्स से लेकर जितने तरीके का वस्त्र हमने लड़की के कपड़े हमने हटाया है, उसमें कहीं दूर दूर तक दाग नहीं है। जिस बेड शीट पर वो रही है आईसीयू में, उस बेड शीट पर भी किसी भी तरीके का दाग नहीं है। ब्लीडिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हम वो सारा बेडशीट जो उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज आप मूल्यांकन कर सकते हैं। सीबीआई की एक टीम पूरी रात लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक उस बेडशीट और बाकी अन्य जो कपड़े बरामद हुए हैं उसका उन्होंने मूल्यांकन किया है। उसकी उन्होंने समय समय पर सीसीटीवी का डिजिटल फोटो भी निकाला है।
जिसकी जांच वो अपने लैबोरेटरी में कराएंगे। मतलब अभी तक जो बातें सामने आ रही है उसमें ये साफ लग रहा है कि परिजन भले आरोप लगा रहे हो, जो जांच टीम है या फिर जो डॉक्टर है उन्होंने पूरी तौर पर उस थ्योरी को खारिज किया है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्पर्म मिलने की बात जो फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई है। अब सीबीआई के सामने सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा संकट भी है कि रिपोर्ट तो आ गया है और उस रिपोर्ट को सिर्फ इस आधार पर कि भाई ट्रीटमेंट करने वाले तमाम डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके साथ इस तरीके की घटना नहीं हुई है, खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये रिपोर्ट भी किसी डॉक्टर का ही है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी है, इसलिए उसको नजरअंदाज नहीं की जा सकती है। तो फिर इस कॉन्स्पिरेसी का सच सामने कैसे आएगा? तो सीबीआई ने तमाम परिजन और उस आंदोलन के जो कुछ नेता हैं उनको, उसके अलावा एक डॉक्टर जो 12 जनवरी से फरार है, कह सकते हैं फरार है, वो प्रभात मेमोरियल अस्पताल नहीं आ रहे हैं, जहां उनका कंकरबाग में क्लिनिक है, उस क्लिनिक में भी वो नहीं जा रहे हैं। उनसे पूछताछ करने की नोटिस जारी की है, जो हमें जानकारी मिली है। मतलब सीबीआई अब इस अनुसंधान को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। मतलब अब हम सिर्फ उसको साबित करने के लिए लोगों का हम डीएनए टेस्ट कराएं, ये जरूरी नहीं है। कॉन्स्पिरेसी की दिशा में कैसे आगे बढ़े और कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लड़की के अंडरगारमेंट्स में सीमेन आया है, इसकी हम जांच करें। तो अब पूरी जांच उस पर केंद्रित हो गया है और आज भी परिजन से घंटों पूछताछ हुई है और सीबीआई जिस तरीके से साइंटिफिक तरीके से अनुसंधान कर रही है, खबर यह भी आ रही है कि इस पूरे जांच के दौरान जो भी मेडिकल साक्ष्य मिले हैं उनका एम्स से एक बार फिर से पटना एम्स के डॉक्टर से वो उस पर ओपिनियन लेना चाह रही है सीबीआई ने एम्स के डॉक्टर से संपर्क भी किया है, जो इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे उन्होंने संपर्क भी किया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमने जो एसआईटी से सवाल किया है वही सवाल आपसे भी है, उसका आप हमें जवाब दीजिए, हम 24 घंटे के अंदर आपको हम रिपोर्ट क्या है वो हम आपको दे सकते हैं। डॉक्टर का सीधे तौर पर यह भी कहना हुआ कि देखिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो आप कर ही रहे हैं, साइंस और परिस्थिति जन साक्ष्य, मतलब जो परिस्थिति जन साक्ष्य मिल रहा है वो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो, उस दोनों के अध्ययन के बाद ओपिनियन दी जा सकती है, क्योंकि साइंस भी पूरी तौर पर सही बात कह रही है कोई जरूरी नहीं है। परिस्थिति जन साक्ष्य भी कई बार लोग धोखा खाए हैं उससे भी। तो जब ये दोनों साइंस को एक साथ बैठकर इस पर अगर मनन विचार विमर्श किया जाएगा तो फिर एक ऐसे ओपिनियन आएगा जो सबसे ज्यादा सही के करीब हो सकता है। तो एम्स का ये ओपिनियन है, एम्स के डॉक्टर का ये ओपिनियन है। तो सीबीआई अब फिलहाल एसआईटी से जितना सवाल पूछा गया था एम्स के डॉक्टर के द्वारा, उन सवालों का क्या जवाब हो सकता है उस पर भी काम करना शुरू कर दिया। मतलब नीट छात्रा मामले में अब मुकदमा उस मुकाम पर आकर खड़ा हो गया है जहां परिजनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन मांगा है कि क्या हो रहा है इस केस में। चलिए, जस्टिस फॉर निर्भया में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।